कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। यह हर्ष की बात है कि आज एक और जहां सशक्त बहना उत्सव योजना के माध्यम से मातृशक्ति को नमन कर रहे हैं, वहीं खड़गपुर में नवनिर्मित कैंप कार्यालय का उद्घाटन भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैंने जो आदर्श संपादक जिला बनाने का संकल्प लिया है, आज सभी बहनों के सानिध्य में हम नवनिर्मित कैंप कार्यालय के उद्घाटन द्वारा उस संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक कदम और बढ़े हैं। ये नवनिर्मित कैंप कार्यालय केवल एक सामान्य प्रशासनिक भवन नहीं है, बल्कि जनता की सेवा और उनकी समस्याओं के समाधान का एक प्रमुख केंद्र है। प्रमुख केंद्र के रूप में यहाँ पर काम करेगा। हम आपको अपनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए विभिन्न कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, नहीं देहरादून जाना पड़ेगा, नहीं कहीं अन्य स्थानों पर दौड़-भाग करनी पड़ेगी। यहीं से आपको प्रत्येक समस्या का समाधान प्राप्त हो सकेगा। ये कार्यालय केवल प्रशासनिक कार्यों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये जनसंवाद और जनता के साथ प्रत्यक्ष संपर्क का एक माध्यम बनेगा। और हाँ, अब यहाँ के किसी अधिकारी या कर्मचारी ने आपकी किसी शिकायत या सुझाव को गंभीरता से नहीं लिया, तो आप सीधे सीधे मेरे तक की बात पहुंचा सकते हैं। मुझे भी सीधे सीधे बताइएगा। भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों में नारी शक्ति के बारे में लिखा गया है कि नारी की प्रसन्नता से संपूर्ण कुल प्रसन्न हो जाता है तथा उसकी अप्रसन्नता से सब अप्रसन्न हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा प्रसन्न रहना है। मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ कि आप सब लोगों को प्रसन्न रहना है। हमेशा प्रसन्न रहेगी ना? अरे प्रसन्न रहेगी आप? क्यों? हिम्मत है ना सबको? प्रसन्न रहना नहीं है ना सबको? आज मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ कि आज अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नारी नारायणी के मंत्र को मातृशक्ति के कल्याण एवं उनके सशक्तिकरण में संकल्पित होकर काम किया जा रहा है। उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, नारी शक्तिकरण अधिनियम जो संसद में लाकर 33% का आरक्षण देकर आज प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया का सहभागी बनाया है। ये कदम भारत के लोकतंत्र में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। भूतों ने घोषित की जिसमें हमारी मातृशक्ति को 33% का आरक्षण मिलेगा। ऐसे अनेक निर्णयों के माध्यम से मोदी जी ने मातृशक्ति का सम्मान सुरक्षित करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री जी का कथन है कि नारी सशक्त होगी तो राष्ट्र सशक्त होगा, राष्ट्र समृद्ध होगा। और उनकी प्रेरणा से आज देश के प्रत्येक कोने में महिलाओं के स्वावलंबन की नई कहानियां लिख रही है। कोई ड्रोन उड़ा रही है, कोई सीमा पर देश की सुरक्षा कर रही है, कोई पायलट बनकर हवाई जहाज उड़ा रही है, कोई स्टार्टअप चला रही है, कोई ग्राम सभा की सरपंच बनकर बदलाव की अगुवाई कर रही है। आज हर क्षेत्र में महिलाएं परिवर्तन की प्रेरक बन चुकी है। अब केवल वो सहभागी नहीं है, उनके परिश्रम, संवेदना और कर्मठता से समाज को आज एक नई दिशा प्राप्त हो रही है। आज प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी राज्य सरकार की मातृशक्ति के कल्याण के लिए समर्पित होकर काम कर रही है। हमने शिक्षा, उद्यमिता, स्वास्थ्य और नौकरियों तक महिलाओं को